हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड लर्निंग। तो गाइस, कल हमने पढ़ा था कबीर दास का परिचय। तो उसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, कि क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म वगैरह और उनके गुरु का नाम क्या था। तो कल बताया था हमने, रामानंद उनके गुरु का नाम था। तो वो पेशों से जुला थे। जुला का मतलब ये होता है कि जैसे पहले कंबले बुनते थे लोग गांव में, ऐसा। तो जो ऊन वून वगैरह होती है, तो वो कंबले वगैरह बुनते हैं, उनको जुलाहा कहते हैं। पेशों का मतलब होता है कि जो उनका फैमिली वाले काम करते थे। तो और अब हम आज पढ़ेंगे साखियों का सार। तो सार इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। अगर समझ नहीं आता है दोबारा सुनिएगा, और पेपर में इम्पॉर्टेंट है, आता है, तो प्लीज़ अच्छे से रीड करिएगा और सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो कबीर निर्गुण संत थे। तो वह मानते थे कि मानव को विषय वासनाओं से दूर रहकर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। तो उनके विचार में पढ़ने से योग साधना अच्छी है, और योग साधना से भी अच्छी निर्गुण राम की भक्ति है। तो वह एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ ये मानते थे कि जो हमारे मतलब हृदय की, जब हम हृदय से भगवान को मानते हैं, वो उस चीज़ को मानते थे ज़्यादा, जो कागज़ों में लिखी हुई होती है, तो उसका वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे उस पर। तो उनका कहने का मतलब ये है। तो राम भक्ति की ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो पूछा जाता है ये भी, तो ये पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। तो वह निर्गुण राम की भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। तो राम का नाम स्मरण करने से सभी प्रकार के दुख दर्द स्वयं दूर हो जाते हैं। भगवान का नाम दूध जैसी ताकत देने वाला है, जबकि संसार का व्यवहार पानी जैसा है। तो उनका कहने का मतलब है कि भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो वो एक ताकत देता है, जैसे दूध से ताकत मिलती है। तो जबकि संसार के व्यवहार पानी जैसा है। तो संसार में कोई व्यवहार जो है एक पानी जैसा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। भक्त ही संसार के झूठे व्यवहार को समझ पाते हैं, और जो भक्त होता है भगवान का, वही ये चीज़ समझ पाता है और उससे दूर हो जाते हैं। तीर्थों पर भटकने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो वो बोलते हैं कि जब हम मंदिरों में, मस्जिदों में वगैरह जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, उससे ज़्यादा उससे मतलब हम सिर्फ भटकते ही हैं, तो हमें कुछ मिलता तो नहीं है। तो उनका कहने का मतलब कि अंतरात्मा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो मनुष्य को अपने मन को मथुरा, दिल को द्वारिका और शरीर को काशी मानकर ही इसी शरीर को मंदिर समझ लेना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब है कि हमें मन को ही सब कुछ समझना चाहिए, अपने हृदय में ही सब कुछ समझना चाहिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी से उसका कल्याण होगा। तो इसी से उसका कल्याण होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की ज्योति अपने भीतर जलाए। भीतर मतलब अपने अंदर। और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान ईश्वर को प्रणाम करें। राम और खुदा में कोई भेद नहीं है। काशी और काबा में कोई अंतर नहीं है। दोनों जगह ईश्वर का वास है। तो वो मानते थे ये जो भगवान है, मतलब अल्लाह है या भगवान है, वो सिर्फ एक ही है। तो सिर्फ उनके रूप अलग अलग होते हैं। तो ईश्वर का अनुभव ही आनंद देने वाला है। ईश्वर की प्राप्ति केवल शुद्ध हृदय वालों को ही होती है। तो ईश्वर की प्राप्ति उन्हें होती है जिनका मन साफ सुथरा होता है। ईश्वर तीर्थ स्थानों पर ठंडे पानी में नहाने से प्राप्ति नहीं होती। जो सच्चे मन से ईश्वर को नहीं जपता वह काल का ग्रास बन जाता है। काल मतलब मृत्यु। तो धन के मोह में पड़े
मठों के स्वामी अपना ज्ञान खो देते हैं। इस कलयुग में मनुष्य भक्ति की अपेक्षा लोभ और लाभ के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो इसमें तो सब माया में ही फंसे हुए हैं, तो भगवान का नाम बहुत ही कम लेते हैं लोग। वह विगडेल गाय की तरह इधर उधर भागता फिरता है। मानव का शरीर तो लकड़ी की झोंपड़ी के समान है, जिसकी दसों दिशाओं सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गई, जिसकी 10 दिशाओं मतलब 10 जो कि में आग लगी हुई है। हमें उन्हीं लोगों से अपने संबंध बनाने चाहिए जिनके स्वामी स्वयं भगवान हैं। राजा रानी छत्रपति आदि हमारे काम के नहीं हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। ईश्वर की भक्ति से दूर किसी राजा महाराजा की पत्नी भी प्रभु भक्त की सेविका पत्नी के तुलना में बेकार होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर यदि आप अच्छे कर्म नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सोने के घड़े में भरी शराब को भी सभी बुरा ही कहते हैं। कबीर जी ईश्वर भक्ति के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देने को तैयार हैं। वह उसकी सेवा में अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। सारा संसार ईश्वर को पाना चाहता है, पर पंथ और प्रजा के चक्कर में पड़कर उसे भूल जाता है। झूठ का पक्ष लेने वाले लोगों से बचकर सच बोलने वालों का हमें सदा साथ देना चाहिए। कबीर को संसारिक मोह माया में फंसने में रहते हैं। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भक्ति रूपी दुलीचा डालकर सवारी करनी चाहिए। तो आडंबर भक्ति से दूर रहना चाहिए। निंदा करने वाले से हमें दूर ही रहना चाहिए। वैसे निंदा करने वाले तो कुत्ते की तरह भौंकते ही रहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि निंदा जो करते हैं लोग तो वो भौंकते ही रहते हैं, हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। इसीलिए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी को मौत निश्चित रूप से आने वाली है। जो मृत्यु के डर को बुलाकर प्रभु के नाम में डूब जाता है उसी का जीवन ही सार्थक है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और मंदिरों मस्जिदों से इनसे दूर ही रहना चाहिए। और क्योंकि ये निर्गुण संत कवि हैं तो ये यही मानते थे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।